देखो, अगर तुम सिर्फ 10वीं पास हो ना और सोच रहे हो कि अब आगे क्या करें, तो एक बात ध्यान से सुनो। एसएससी एमटीएस तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। सच में बहुत सारे लोग इसी नौकरी से अपनी सरकारी नौकरी की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें एसएससी एमटीएस की पूरी जानकारी बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। जैसे कौन आवेदन कर सकता है, परीक्षा कैसी होती है, क्या पढ़ना होगा और सबसे जरूरी तैयारी कैसी करनी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एसएससी क्या है। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये भारत सरकार की एक संस्था है जो अलग अलग सरकारी विभागों के लिए भर्ती निकालती है। अब एमटीएस की बात करते हैं। एमटीएस का पूरा नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मतलब इसमें आपको एक ही काम नहीं बल्कि कई छोटे छोटे काम करने होते हैं। ये एक केंद्रीय सरकारी नौकरी है, यानी आपको भारत सरकार के दफ्तर में काम करने का मौका मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, ये एक अस्थायी नौकरी होती है, यानी एक बार लग गई तो भविष्य सुरक्षित हो जाता है। अब बात करते हैं काम की। तो इसमें काम ज्यादा कठिन नहीं होता। ज्यादातर काम दफ्तर के अंदर ही होता है, इसलिए नए छात्रों के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। काम में क्या क्या करना होता है, जैसे फाइल संभालना, कागज इधर उधर पहुंचाना, दफ्तर की सामान्य मदद करना, यानी कुल मिलाकर काम आसान और संभालने की लायक होता है। लेकिन एक जरूरी बात, इसमें पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी मिल सकती है, तो आपको अपने राज्य के बाहर भी जाना पड़ सकता है। ये सरकारी नौकरी का सामान्य नियम है। अब योग्यता की बात करें तो सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। चाहे आपने किसी भी बोर्ड से पढ़ाई की हो, बस 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आपने 10वीं की परीक्षा दे दी है और परिणाम आने वाला है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा मौका है। अब आयु सीमा समझ लो। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 25 या 27 वर्ष तक हो सकती है। ये पद के अनुसार बदल सकती है। अगर आप ओबीसी वर्ग से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है और एससी या एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलती है। इस परीक्षा में प्रयास की कोई सीमा नहीं है। जब तक आपकी आयु सीमा है, आप बार बार कोशिश कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होती है। आपको एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होता है। परीक्षा भी ऑनलाइन होती है। इसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी कहा जाता है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। हर प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं और आपको सही उत्तर चुनना होता है। पूरा परीक्षा 2 भागों में होता है और दोनों भाग देना अनिवार्य है। पहले भाग में गणित और रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। ये भाग थोड़ा आसान होता है। इसमें कुल 40 प्रश्न होते हैं और सबसे अच्छी बात, इसमें गलत उत्तर पर अंक नहीं कटते। दूसरे भाग में सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी के प्रश्न आते हैं और यही भाग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें कुल 50 प्रश्न होते हैं और इसमें गलत उत्तर देने पर अंक काटे जाते हैं। पूरी परीक्षा में कुल 90 प्रश्न और 270 अंक होते हैं, इसलिए प्रतियोगिता भी काफी ज्यादा होती है। हर भाग के लिए 45 मिनट का समय मिलता है, यानी पूरी परीक्षा के लिए 90 मिनट। गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाता है, इसलिए सोच समझकर ही उत्तर दें। चयन के लिए दोनों भागों को पास करना जरूरी है। केवल एक भाग में अच्छा करने से काम नहीं चलेगा। एसएससी एमटीएस में एक और पद होता है हवलदार। ये भी काफी लोकप्रिय है। हवलदार पद के लिए लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक परीक्षा भी होती है। शारीरिक परीक्षा में दौड़ या चलना जैसी गतिविधियां होती है। इसके अलावा लंबाई और छाती का माप भी लिया जाता है। अब सब्जेक्ट की बात करें, इस परीक्षा में 4 विषय होते हैं: गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान। अब बात करते हैं गणित की। देखो, इसमें बहुत ज्यादा कठिन चीजें नहीं आती। ज्यादातर सवाल बेसिक लेवल के होते हैं, जैसे प्रतिशत, लाभ हानि और समय व कार्य। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आसान लगने लगेगा। इसके अलावा कुछ और जरूरी टॉपिक्स भी आते हैं, जैसे साधारण ब्याज, अनुपात और औसत। ये सभी ऐसे सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से समझना जरूरी है। अब रीजनिंग की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा लॉजिक वाला दिमाग लगता है, जैसे श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग और समानता वाले प्रश्न। अगर तुम ध्यान से प्रैक्टिस करोगे तो ये सेक्शन भी आसान हो जाता है।
इसके साथ कुछ और सवाल भी आते हैं जैसे रक्त संबंध और दिशा ज्ञान। ये थोड़े ट्रिकी लग सकते हैं लेकिन रोज अभ्यास से आसानी से समझ में आ जाते हैं। अब अंग्रेजी की बात करें तो इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बेसिक व्याकरण और शब्द ज्ञान पर ध्यान देना होता है। इसमें समानार्थी और विपरीत शब्द और छोटे छोटे पैसेज भी आते हैं। अगर तुम रोज थोड़ा इंग्लिश पढ़ोगे तो ये सेक्शन मजबूत हो जाएगा। अब सामान्य ज्ञान ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें इतिहास, भूगोल और राजनीति से सवाल आते हैं। इसके अलावा विज्ञान और करंट अफेयर्स भी बहुत जरूरी है। अगर तुम रोज न्यूज या जीके पढ़ोगे तो इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब सबसे जरूरी चीज वेतन। इस नौकरी में शुरुआती सैलरी लगभग 22,000 से लेकर 28,000 रुपए तक होती है, जो एक 10वीं पास छात्रों के लिए काफी अच्छी शुरुआत है। इस सैलरी के साथ बेसिक पे मिलता है और उसके अलावा कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं जिससे इनकम और बढ़ जाती है। जैसे महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए और यात्रा भत्ता। ये सभी मिलाकर आपकी टोटल सैलरी को बढ़ा देते हैं। इस नौकरी की सबसे बड़ी खासियत है नौकरी की सुरक्षा। एक बार सिलेक्शन हो गया तो भविष्य काफी स्टेबल हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें प्रमोशन का भी अच्छा मौका मिलता है। आप एमटीएस से एलडीसी बन सकते हैं। इसके बाद एलडीसी से यूडीसी और फिर आगे असिस्टेंट तक भी पहुंच सकते हैं। यानी धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती रहती है। अब सिलेक्शन प्रोसेस समझ लो। सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है यानी सीबीटी एग्जाम। अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद फिजिकल टेस्ट भी देना होता है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी मार्कशीट और आईडी प्रूफ चेक किया जाता है, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं 2026 की। इसका फॉर्म लगभग जून महीने में आने की उम्मीद है और परीक्षा सितंबर से नवंबर के बीच हो सकती है। अगर तुम अभी से तैयारी शुरू कर देते हो तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ाई करने से ही चीजें अच्छे से समझ में आती है। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। इससे तुम्हें पता चलता है कि तुम कितने तैयार हो। और पुराने सालों के प्रश्न जरूर हल करो, क्योंकि कई बार उसी पैटर्न से सवाल आते हैं। खासकर सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि यही दो सब्जेक्ट सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। याद रखना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तुम लगातार मेहनत करते रहोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। 10वीं पास होना सिर्फ शुरुआत है, असल गेम मेहनत और कंसिस्टेंसी का है। अगर तुम्हें यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में एमटीआर जरूर लिखो, ताकि मैं और भी ऐसी जानकारी ला सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।